हम देख रहे हैं कि ये जो भारत देश है इसमें सब हिंदू मुस्लिम जो है संस्कृति एक साथ रही है। अब आज बियाना साहब की दरगाह में छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आ चुके हैं, यहाँ घंटा और ये सामान दे चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी संस्कृति रहो, कोई भी राजा रहो, एक दूसरे का आदर करते थे, कम से कम मृत्यु लोगों का तो भी आदर करते थे। आज औरंगजेब की जो कब्र है वो देखेंगे तो उनके एकदम कम खर्चे में बनाई हुई कब्र है। तो इससे ध्यान में आता है कि हम किसी मार्ग से भी अपनी संपत्ति खरीदी करी हो या अर्जित की हो तो आखिर में हमें भगवान के पास ही जाना है। यहाँ कुछ लेकर नहीं जा सकते हम, ये सब मिट्टी हो जाता है। तो उस तरह आज जो मुद्दा उठ रहा है कि कब्र को हटाना चाहिए या कब्र को लेके, तो ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कभी था ही नहीं। हम देखते थे कि संभाजी महाराज के जो पुत्र थे शाहू महाराज, वो भी उनका औरंगजेब के इंतकाल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था और उन्होंने भी 50-60 साल राज्य किया। इस राज्य करते हुए उन्होंने कभी कब्र को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कब्र का मुद्दा या आपसी तेज निर्माण करने का मुद्दा कभी मतलब किया ही नहीं। शिवाजी महाराज के छत्रपति के अंडर में जो उनके सिपा सालार थे वो भी मुसलमान थे, हिंदू थे, सब मिक्स थे। राजपूतों के साथ भी उनके पास मुस्लिम्स थे। ये एक ही का काम था, सत्ता के लिए झगड़ा था, लेकिन कई धर्म का बात कभी आया नहीं। तो अभी मैं चाहूंगा कि सबने एक रहना, हिंदू मुस्लिम में एक जैसा रहना। जो मुद्दा नहीं है उसे मुद्दा बनाना नहीं और एक में का साथ देके आगे बढ़ना चाहिए। और मृत्यु लोगों को भी मानवाधिकार दिया हुआ है, मृत्यु लोगों के पास भी मानवाधिकार है। ये कोविड के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि जो लाशें जल रही थी या विटंबना हो रही थी, तो मृत्यु लोगों को भी अपने संविधान बाबा साहब ने मानवाधिकार दिया है, उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मैं सबसे अपील करता हूँ। और छत्रपति की जो गौरव गाथा है इसको औरंगजेब का कब्र भी बताता है कि यहाँ सब मिलकर ये स्वराज्य स्थापित करने में छत्रपति को मुसलमान लोगों ने भी साथ दिया था और इंतकाल अकबर जी का यही महाराष्ट्र की भूमि पे हुआ। ये गौरव